गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो बेटा हमने कल की क्लास में पार्ट नंबर 2 ईमानदार बालक जो कि हमारी एकांकी है उसका पहला दृश्य जो कि बाजार का था, जिसमें बसंत कुछ सामान बेच रहा था और राजकिशोर जी से कह रहा था कि साहब कुछ तो ले लीजिए। और दूसरा दृश्य क्या था? दृश्य किशनगंज मोहल्ले का था। तो आज हमने तीसरा दृश्य रीड करना है, तो उससे पहले आपने वहाँ तिथि लिख लेनी आज की और दिन। तो आइए रीड करें। बीखू महाजन के घर का दृश्य। ये कहाँ का दृश्य है? बीखू महाजन के घर का, जहाँ बसंत और उसका भाई रहते थे। बसंत जमीन पर पड़ा करहा रहा था। करहा का अर्थ पीड़ा से तड़प रहा। बीखू वहीं बैठा है। बसंत बड़ा दर्द है आहा। बीखू दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता तो वहाँ आराम मिलता न। बसंत चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। बीखू मैं पहुँचा दूँ? हाँ, मेरे पास एक बड़ी रकम सौंप रखी है तुमने। रकम का अर्थ है बेटा धनराशि। तो क्या है कि बसंत बीखू महाजन के घर में रहता है, वहाँ दर्द से पड़ा करहा रहा है क्योंकि वो मोटर गाड़ी के नीचे आ गया था और उसके दोनों पैर कुचल गए थे। ये हमने कल रीड किया था। तो वो बीखू से कहता है कि बहुत दर्द हो रहा है। तो बीखू महाजन कहता है कि दर्द नहीं तो और क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता तो वहाँ आराम मिलता। तो बसंत फिर कहता है कि चाचा तुम ही मुझे अब अस्पताल पहुँचा दो। तो बीखू कहते हैं कि हाँ मैं पहुँचा दूँ, तुमने क्या मुझे बड़ी सारी धनराशि सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर जी का प्रवेश। उनकी इन्हीं बातों में तभी प्रताप, उसका जो बसंत का भाई है छोटा, और राजकिशोर जी जिन्होंने बसंत से सामान खरीदा था, वो पहुँच जाते हैं। प्रताप बसंत की ओर इशारा करते हुए, यह रहा साहब। बसंत आप साहब आप न जाने क्या सोचते होंगे। तो बसंत को वो सारी बात याद आ जाती है कि कैसे मैं 10 रुपये छुट्टे करवाने के लिए गया था और वापस ही नहीं आ सका, और साहब मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे कि वो लड़का मेरे 10 रुपये लेके चला गया। तो राजकिशोर चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। मानसिंह के साथ डॉक्टर का प्रवेश। तभी मानसिंह जो डॉक्टर को लेके पहुंच जाता है। डॉक्टर नमस्ते पंडित जी, आप यहाँ? आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तो फिर डॉक्टर आते ही पूछते हैं पंडित जी, जो राजकिशोर जी पंडित जी हैं, उनसे कि आप यहाँ कैसे और आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? राजकिशोर बसंत की ओर इशारा करके, डॉक्टर साहब इस लड़के को देखने के लिए, कि मैंने आपको इस लड़के को देखने के लिए बुलाया है। उसके बाद डॉक्टर अच्छा, बसंत के पैरों की जांच करके ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। तो डॉक्टर उसके पैरों की जांच करने के बाद कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है इसके एक पैर की हड्डी टूट गई है, तो इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर जी मैं एम्बुलेंस के लिए पब्लिक बूथ से फ़ोन करके आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है कि यह ईमानदार है। दुर्लभ का अर्थ है बेटा कठिनता से प्राप्त होने वाला या कठिनता से मिलने वाला। कि वो राजकिशोर जी कहते हैं कि इसे बचाना जरूर है मैंने, कि चाहे ये गरीब लड़का है परंतु इसमें एक दुर्बल कठिनता से पाया जाने वाला, आज की समाज में, आज की दुनिया में कठिनता से पाया जाने वाला गुण है कि यह बच्चा ईमानदार है। राजकिशोर जी जाते हैं और डॉक्टर साहब बसंत को सुई लगाने लगते हैं। राजकिशोर जी चले जाते हैं और डॉक्टर साहब बसंत को इंजेक्शन सुई लगाने लगते हैं। तो बेटा ये थी हमारी एकांकी, जिससे हमें क्या सीख मिली कि हम में भी ईमानदारी और आत्मसम्मान के गुण होने चाहिए। ऐसे गुण आज की दुनिया में दुर्लभ है, परंतु नहीं, हमें भी इन्हीं गुणों पे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आगे श्रुतलेख हेतु आपने रीड कर लेने हैं। उसके बाद शब्दार्थ देखिए। पहला है चौराहा। सड़क का वह स्थान जहाँ 4 राहें मिलती हैं, कि जहाँ से चारों ओर रास्ता निकलता है। उत्सुक, उतावला, बेचैन, दोनों में से कोई भी आपको इजी लगे वो आप लर्न कर लेना। तीसरा परिचित, जाना पहचाना। चौथा दंगा, झगड़ा। पांचवा रकम, धनराशि। दुर्लभ, कठिनता से प्राप्त होने वाला, कि जो बड़ी मुश्किल से मिले।
उसके बाद मौखिक एंड लिखित प्रश्न, ये हमारा नोटबुक वर्क है, हम इसे नोटबुक में करेंगे। उसके बाद आप देखिए सेकंड में, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, आजकल बाजार के हर कोने पर ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। ये वाक्य हमें पता ही है, कृष्ण कुमार जी ने राजकिशोर जी से कहे थे जब वो बसंत का इंतजार कर रहे थे कि वो पैसे छुट्टे करवाने गया था। तो इन पंक्तियों का आशय यही है कि आजकल हमारा देश गरीबी से जूझ रहा है, तो ऐसा होना आम बात है। ख, आप साहब आप न जाने क्या सोचते होंगे। ये जब राजकिशोर जी उसके घर में आते हैं बसंत के, भिखू महाजन के घर में बसंत से मिलने आते हैं, तो बसंत कहता है तो कि आप सोचते होंगे कि न जाने वो लड़का मेरे रुपए लेकर कहाँ चला गया, अभी तक लौटा नहीं, कि आप मेरे बारे में ज़रूर कुछ गलत सोच रहे होंगे। उसके बाद तीसरा है, जो विकल्प सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क, बालक बाजार में बेच रहा था छन्नी, माचिस और अखबार, बटन, छन्नी और माचिस। तो आपको जो भी सही है, आपने लेसन सारा रीड किया मेरे साथ, तो जो सही है उस पर टिक करना है, ऐसे ही सारे आपने रीड कर लेने हैं। उसके बाद पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम दीजिए, और ये हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको आपने क्रम देने हैं 1 2 3 4 5 6 तक, कि सबसे पहले कौन सा वाक्य आया पाठ में और उसके बाद कौन सा। उसके बाद मूल्यपरक प्रश्न पहला, साहब आप न जाने क्या सोचते होंगे, बसंत ने राजकिशोर जी से ऐसा क्यों कहा। इस वाक्य से बसंत के चरित्र के बारे में क्या पता चलता है। तो इस वाक्य से हमें बसंत के चरित्र से पता चलता है कि उसमें ईमानदारी का गुण है। उसने ये वाक्य ऐसा इसलिए कहा था कि राजकिशोर जी जरूर उसके बारे में कुछ गलत सोचते होंगे कि वो लड़का उनके पैसे लेकर दौड़ गया, परंतु बसंत ऐसा नहीं था, उसके चरित्र में ईमानदारी का गुण था। दूसरा, यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है कि यह ईमानदार है। राजकिशोर जी ने ऐसा क्यों कहा, इससे राजकिशोर जी के व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है। तो राजकिशोर जी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसके भाई ने बसंत ने अपने भाई प्रताप को उनके घर पे भेज दिया था पैसे छुट्टे देने के लिए, तो इनसे उन्हें पता चल गया था कि यह गरीब जरूर है परंतु ईमानदार है। इससे राजकिशोर जी के व्यक्तित्व का भी पता चलता है कि वो अच्छी परख करने वाले इंसान है, उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान है। उसके बाद भाषा बोध, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये आपने हर क्लास में किया है, सेकंड थर्ड से लेकर, जिन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। क है, जो किसी के साथ बेईमानी न करता हो, तो वो क्या हो गया, ईमानदार। ऐसे ही आपने सारे रीड करके इनको सॉल्व करना है। तो बेटा आपने बुक वर्क आपको पता ही है कि पेंसिल से ही सॉल्व करना है। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो ये 4 हमें शब्द दिए हैं, इनके विलोम शब्द आपने लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्यायवाची लिखना है, इनका आपने एक एक पर्यायवाची लिख देना है। पर्यायवाची तो आपको पता ही है, समान अर्थ वाले शब्द। चौथा, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो इन शब्दों के आपने तत्सम रूप वाले शब्द लिख देने हैं। पांचवा, उचित विकल्प चुनिए। क, मेरे पास डैश रकम सौंप रखी है तुमने, बड़ा, बड़ी। तो इनमें से सभी में जो भी उचित विकल्प आएगा आपने इनको रीड करके फिल कर लेना है। आगे रचनात्मक बोध, पहला, ईमानदारी एक अच्छा गुण है, इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो इसमें हम ये जरूर हम जब हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे तो इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता करवाएंगे। ईमानदारी का फल मीठा होता है, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पर इस अनुच्छेद को लिख के देख सकते हो कि आपकी स्मरण शक्ति या सोच शक्ति कहाँ तक है। जरूर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए बेटा। थर्ड नंबर, अपने जीवन की कोई ऐसी घटना कक्षा में सुनाइए जब आपने अपनी ईमानदारी से किसी दूसरे का दिल जीता हो। तो जब हमारे स्कूल ओपन होंगे हर विद्यार्थी अपनी जीवन की कोई ऐसी घटना जरूर सुनाएगा जिससे आपकी ईमानदारी का गुण पता चले कि आपने कभी भी ईमानदारी से किसी का दिल जीता है। तो बच्चा, ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है, ये हमें अपने में पैदा करना चाहिए। ये एक अच्छे व्यक्ति का गुण है। तो आपने लेसन को दोबारा अच्छे से रीड करना है और इसका जो भी अभ्यास वर्क है इसे हल करना है पेंसिल से सुंदर हैंडराइटिंग में। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नोटबुक वर्क करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।